वैतरणी नदी की भयावह यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर बढ़ती है। इस मार्ग में उसे 16 भयानक नदियां पार करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे भयावह है वैतरणी नदी। यह नदी केवल नाम में नदी नहीं है, यह तो पापों के भार से सुलगती हुई रक्त, मांस, मलमूत्र और अग्नि से बनी जलधारा है। जब मनुष्य का अंत समय आता है, तब यमदूत उसके घर में प्रवेश करते हैं। शरीर से आत्मा को खींचते हुए वे कहते हैं, चल, तेरे कर्मों का हिसाब देने का समय आ गया। पापी आत्मा डर के मारे चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मैं यमराज के पास नहीं जाना चाहता। लेकिन यमदूत के सामने कोई नहीं टिक पाता। वे आत्मा को बांधकर ले चलते हैं, अंधेरे मार्गों से, कांटों भरी पगडंडियों से, भयंकर झाड़ियों और अग्नि से होकर। यह यात्रा 17 दिनों तक चलती है। आत्मा भूखी प्यासी, डर से कांपती हुई यमपुरी पहुंचती है। यमलोक के द्वार से कुछ दूरी पर बहती है भयानक वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं, इसका जल काला और गाढ़ा है, जिसमें लपटें उठती हैं। सांप, मगरमच्छ और कीड़े हर दिशा में तैरते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, यह नदी पापी लोगों के किए गए अधर्म और हिंसा से बनी है। जिसने जीव हत्या की, व्यभिचार किया, चोरी, छल या लोभ किया, उसे इस नदी को पार करना पड़ता है। नदी इतनी गहरी है कि आत्मा उसमें डूब जाती है। उसका शरीर जलता है, रक्त से लथपथ हो जाता है और वह चिल्लाती है, हे प्रभु, मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई नहीं सुनता। हर तरफ केवल रुदन, दर्द और करुणा की चीखें। वहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार यातना भोगती हैं। जिसने जानवरों या मनुष्यों को मारा, वह वैतरणी में मगरमच्छों द्वारा नोचा जाता है। जिसने दूसरों की पत्नी या पति के साथ पाप किया, उसे कीड़े और जहरीले जीव काटते रहते हैं। जो झूठ बोलकर, रिश्वत या छल से धन कमाता है, वह इस नदी में बार बार डूबता और जलता है। जो ईश्वर का अपमान करता है, दूसरों को दुख देता है, वह नदी पार नहीं कर पाता। उसकी आत्मा हजारों साल वहीं भटकती रहती है। लेकिन हर आत्मा के लिए आशा खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, अगर व्यक्ति जीवन में दान, सत्य, अहिंसा और भक्ति करता है, तो यमदूत भी उसे नहीं छूते। ऐसी आत्मा के लिए वैतरणी नदी दूध की धारा बन जाती है। जो व्यक्ति गाय को जल अर्पण करता है, तुलसी का पूजन करता है और श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए मरता है, वह इस नदी को आसानी से पार कर जाता है। देवदूत उसके साथ होते हैं और वह स्वर्गलोक की ओर बढ़ जाता है। जब कथा समाप्त होती है, तो गरुड़ जी विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, जो इस कथा को सुन ले, क्या उसे भी वैतरणी नहीं पार करनी पड़ती? भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह वैतरणी नदी के भय से मुक्त होता है। उसके पाप भस्म हो जाते हैं और वह मेरे धाम को प्राप्त होता है।